देखिए क्लास सेवन्थ के लिए आज है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, देखिए बेटा इसमें आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में कि हमारे जो भी गिवन होगा ना उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व किससे करना है? बाय एलसीएम। किससे करना है? बाय एलसीएम। ठीक है बेटा, बाय एलसीएम। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 - 3/5, सेकेंड है 4 + 7/8, थर्ड है 3/5 + 2/7। देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं फर्स्ट हमारा ये 2 - 3/5, 1 एलसीएम ऑफ 1,5 = 5। ठीक है बेटा, किसी के भी साथ में 1 है ना तो एलसीएम वो का वही रहेगा जो दूसरा नंबर है वो। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया 5। तो 5 / 1 5, 5 × 2 10, माइनस 5 / 5 1, 1 × 3 3, तो 10 - 3 7, 7/5 आंसर। ओके बेटा, इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2/3 + 3 1/2। ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखना है। ये समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे प्लस करिए। 2 × 3 6, 6 × 6 and 2 8, 8/3, और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले वाला था। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 2 × 3 × 2 6, 6 and 2 8, 8/3, प्लस 2 × 3 6, 6 and 1 7, 7/2। तो 3 and 2 एलसीएम आएगा, 3 and 2 का 6। यहाँ पे बेटा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3, 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देन आपको एलसीएम आ चुका है। तो 6 / 3 2 times 2 × 8 16, प्लस 6 / 2 3 times 3 × 7 21, 21 and 16 37/6। यही आंसर है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग क्या होता है और असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। देखिए असेंडिंग तो होता है बढ़ना, यानी क्या होता है? बढ़ता क्रम। ये कौन सा है? बढ़ता क्रम है, यानी लेस टू ग्रेटर। और डिसेंडिंग क्या होता है? ग्रेटर टू लेस। ठीक है, लेकिन अभी तक तो जैसे आपने ये 1 2 4 6 8 ये गिवन है, तो इसका डिसेंडिंग असेंडिंग लिखना बहुत आसान है। इसका डिसेंडिंग लिखना होता तो 8 सबसे पहले, फिर 6, फिर 4, फिर 2, बट यहाँ तो हमें फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जैसे 2.9 2.3 8/21। ठीक है, इनमें आप गलती मत करना बेटा, ऐसे ही करना है। 10 5 and 2 कैल्शियम ले लीजिएगा, 10 आ जाएगा और फिर इसको कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। देखिए मैं इसको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा बोर्ड है। अब यहाँ देखिएगा इस बोर्ड पर हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या था।
हमारा क्वेश्चन था 2/9, 2/3, 8/21। देखिए बेटा ये, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना होगा LCM ऑफ 9, 3 and 21 इज, आएगा, बताइए क्या आएगा। 9, 3 and 21 का LCM, 21 नहीं बेटा, यहाँ 27 है, यहाँ 27 है। तो देखिए इन 9, 3 and 27 का LCM क्या आएगा हमारे पास, 27 आएगा। क्या आएगा, 27। तो यहाँ 27 आएगा, तब हमें ये जो 27 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर फ्रॉम LCM, यानी LCM से इन सब को मल्टीप्लाइड कर देना है, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाइड कर देना है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो हमें अब क्या करना है, LCM से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था 2/9, 2/3, 8/21, मल्टीप्लाई कर दो तो 27 से 2 मल्टीप्लाई 27, 2/3, 27, 8/27 मल्टीप्लाई 27 से 27 कट गया, इधर ये 9 टाइम्स, इधर ये 3 टाइम्स, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 18 एंड यहाँ पे हो गया 8। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 18, 8 एंड 6, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। देन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, देन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 18 यानी बड़ा कौन हो गया, ये वाला। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, यानी इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड नंबर, इसका थर्ड नंबर, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है ना, हम कर चुके हैं कि हमारे जो ये वाला है, तो इसमें हमें फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब देखिए इसको भी आप ऐसे एज इट इज़ करोगे। ओ सेट, मैंने यहाँ पे 27 ले लिया है। ठीक है, आप एलसीएम लेके बेटा इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसी टाइप से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वापस पूछेगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 3 में बेटा क्या करना है आपको, देखिएगा मैजिक है। यहाँ पे क्या है, मैजिक है। देखिएगा यहाँ अलोंग द मीन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, यानी इनका आप सम करिएगा, 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 इनका आप सम करिएगा और इनका भी आप सम करिएगा, इन सब का। क्योंकि इसमें बोला है कि द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। बेटा देखिएगा जब भी नीचे वाली डिनोमिनेटर इक्वल होता है ना, तो वही तो रहता है एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा इक्वल, इसके भी नीचे इक्वल, इसके भी नीचे इक्वल, लेकिन आपको डिफाइन पूरा करना होगा। ठीक है, 4, 9, 13, 13 एंड 2
15 15 11, ये भी 15/11, ये भी 15/11, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, ऑल आर 15। ठीक है, अब देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि अ रेगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए बेटा, इसको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको लिखनी है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे लास्ट में एरिया में, बट फिर भी अभी से आपको ध्यान रखनी है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा L लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L मल्टीप्लाई B। एंड नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट L लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है बेटा, ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड ए के पेरीमीटर की डेफिनेशन, नॉर्मल है, ऑल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, बस बेटा हो गया, इतना ही, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अब देखिए, इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा, इनको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वापस कल पूछिएगा। ठीक है, क्लास 7th की लिए। और कल हम इनको पैरामीटर एंड ये जब आप अच्छे से याद कर लोगे तो कल हम बता देंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, बाय, गुड बाय, थैंक यू। क्लास 7 से फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए चैप्टर 1 इंटीजर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड देखिए चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कल हो चुका है। कल हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8 टुडे सॉल्व्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter is wide। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन जो मैंने कल फॉर्मूले बताए थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ एंड ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है बेटा, और आपको बताया था एक चीज़ मैंने बताई थी, वो बताई थी ये कि पेरीमीटर की डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर इक्वल, मैंने बोला था सम ऑफ ऑल साइड। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, इसका आपको पता रखना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, लिखा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर इज वाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड्स इट्स पेरीमीटर।
देखिए बेटा, यहाँ पे आपको लॉन्ग यानी लेंथ गिवन है, यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। लेंथ और ब्रेथ गिवन है जब आपको पता है कि मैंने कल बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यहाँ पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो एंड सॉल्व कर दो। ओके बेटा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको ये बताया गया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इस वाले पार्ट की, एंड रेक्टेंगुलर BCD इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर दैन। ठीक है बेटा, आप है ना यहाँ पे जैसे 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ 12 1/2 सेंटीमीटर, ये भी 12 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ 10 2/3, यहाँ 10 2/3। ओके, तो यहाँ पे आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ऑल साइड सम ऑफ ऑल साइड, यानी इन सब को जोड़ दो, इसको 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 इनगाइडेशन कर दो, तब भी आपके पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5th में गिवन है ट्रायंगल ABE इन AB इक्वल 5/2 सेंटीमीटर, AE इक्वल 3/5 सेंटीमीटर एंड BE इक्वल 3/4 सेंटीमीटर। पहले तो इनको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में चेंज करिए, ये तो यही रहेगा, 5/2 सेंटीमीटर ही गिवन है। यहाँ पे 15 3 5 3 15 एंड 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। इधर देखिए यहाँ पे 4 गिवन है ना, तो 4 2 8, 8 एंड 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। ये देखिए ये गिवन है आपको, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर प्लस 18/5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस 11/4 सेंटीमीटर। इन सब का सम कर दो आप। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे ये 18 है, सम करेंगे तो 2 4 एंड 5 का एलसीएम ऑफ 2 4 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 5 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 4, 4 मल्टीप्लाई 18, 18 4 जा 72 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5 मल्टीप्लाई 11 55। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 177/20, 177/20 इक्वल हो जाएगा 817/20। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे छोड़ेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे इन रेक्टेंगल BCD BCDE, वापस वही ऑल साइड लिखेंगे, PE इक्वल 2 3/4, यानी हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BDE इक्वल 7/6 सेंटीमीटर। अदर तो आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये जितनी है तो BE इक्वल इसके आगे लिख दो CD, और जो BD है ED है
इतना को इतना BC, तो इसके आगे भी लिख दो BC, BC हो गया। अब ये आपको साइड आ गई, अब आप वापस फॉर्मूला वही लगाओगे, कौन सा, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, BE प्लस CD प्लस BC प्लस ED इक्वल BE 11/4, 11/4, 7/6, 7/6, LCM 12, 12 divided by 4, 3, 3 multiply 11, 33, प्लस ये भी सेम टू सेम 33, 12 divided by 6, 2, 2 multiply 7, 17 एंड 14 एंड 14। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 94/12। इन दोनों काट सकते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 6, 47 डिवाइडेड बाई 6, और इनको भी आप काट सकते हैं, जो आपके आ जाएगा 5/6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कंपेयरिंग the perimeter of triangle and that of rectangle, 18/7/20 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7/5/6 सेंटीमीटर। यानी आप समझ गए पेरीमीटर किसका बड़ा है, ट्रायंगल का। ओके, फिर यहाँ पे लैंग्वेज में हम लिख देंगे कि देयरफॉर, यानी यहाँ द पेरीमीटर of triangle is greater than that of rectangle BCDE। आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7/3/5 सेंटीमीटर वाइड, to fit in the frame of the picture cannot be more than 7/3/10 centimeter wide, how much should the picture be trimmed, यानी कितनी पिक्चर को काटना पड़ेगा। देखिए 7/3/5 यानी जो पिक्चर है ये देखिएगा, ये फ्रेम है सलील के पास, इस फ्रेम, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर है ना जो उसने लाया है ये तो इसकी फ्रेम है, ठीक है, लेकिन जो उसका पिक्चर है वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये पिक्चर की वाइड दे रखी है 7/3/5 सेंटीमीटर, और जो फ्रेम है उसकी वाइड दे रखी है 7/3/10 सेंटीमीटर। ये पिक्चर की और ये नहीं, ये फ्रेम की और ये पिक्चर की, तो पिक्चर बड़ा है ना, तो पिक्चर बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा रितु एट द 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। यानी इसमें ये लिखा है कि जैसे 1 एप्पल है, 1 एप्पल, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
कि ये जो गिवन है वही लिखेंगे, गिवन द पार्ट ऑफ एन एप्पल eaten by Ritu by 3/5 and Somu eaten part an apple इक्वल हो जाएगा 1 - 3/5। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 2/5। अब देखिए बेटा ये 3/5 और ये 2/5, तो बड़ा कौन होगा? ये ऋतु का बड़ा। तो कितना बड़ा हो जाएगा? तो 3/5 - 2/5 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसको करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मिचेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन द 7/12 hours और वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन द 3/4 hours। Who worked longer? By that fraction was it longer? बेटा देखिए ये ना, ये आपको इसमें फ्रैक्शन में आंसर देना है, बट यहाँ पे लिखा है 7/12 आवर, यानी जो मिचेल है वो फिनिश्ड कलरिंग इन अ पिक्चर, कलरिंग पिक्चर इन आवर 7/12, यानी मिचेल काम कर रहा है 7/12 आवर्स में, एंड वैभव कंप्लीट कर रहा है 3/4 आवर में। वैभव है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, एंड वर्कड लॉन्गर, हु वर्कड लॉन्गर, यानी लंबा टाइम कौन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, जब इनको हमें पता करने के लिए कि बड़ा कौन है इनमें से, तो यहाँ मैंने क्या बोला था, एक बार मैंने जब आपको बताया था तब आपको बताया था, क्या बताया था कि दोनों के लिए आप क्या करिएगा, डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिचेल है ना 7/12 आवर ले रहा है, एंड वैभव ले रहा है 3/4। तो यहाँ पे 12 है ना, तो यहाँ पे भी 12 बनाओ, 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/12 आवर। अब इक्वल हो गए ना, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो अब वैभव टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो लिख देंगे कि कन्वर्टिंग बोथ फ्रैक्शन इन द लाइक फ्रैक्शंस, इनको तो हमने पहले चेंज कर दिया, फिर हम बता देंगे 10 वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम, वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम, क्या हो जाएगा, लॉन्गर टाइम, एंड वर्कड लॉन्गर बाय लॉन्गर टाइम इक्वल कितना हो जाएगा, वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम बाय 3/4 - 7/12, या फिर यहाँ पे 9/12 भी ले सकते हो आप, अपने चेंज कर दिया था ना लाइक टर्म में, देन यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा 12, 9/7 यानी 2/12 यानी 1/6, कितना आंसर आ जाएगा, 1/6। आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे थस वैभव टुक 1/6 आवर मोर देन मिचेल, ठीक है बेटा। इस टाइप से ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये मेरा खुद का चैनल है, मेरा नाम आपको जाके ये लिखना है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी नहीं तो गुड कुछ भी लिखें आप, एज यू विश, एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को सबको बताएं कि सब देखें इस चैनल को और पढ़ाई करें। ओके, बाय।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।